बताइए कि आज जो नागरिक ने धरना दिया है, क्यों धरना दिया है, क्या इसका उद्देश्य है और क्या आगे की तैयारी है? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर जगमती सांगवान। हम नागरिक मंच की तरफ से आज यहाँ स्वास्थ्य विभाग पे धरना दे रहे हैं, क्योंकि कुछ डॉक्टर और सरकार जो है वो जो सरकारी मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनकी छवि खराब करके, उनको बदनाम करके, उनको प्राइवेट हाथों में बेचना चाहते हैं। उनको अब ये जो सिविल हॉस्पिटल जिसके सामने हम बैठे हैं, यहाँ की 5 में से 4 मशीनें खराब पड़ी, अल्ट्रासाउंड की, एक्सरे की मशीन खराब पड़ी है, जो ब्लड बैंक है उसके एसी खराब थे, और वो फ्रीजर में रखा हुआ खून जो वो चढ़ाया गया, और उसकी वजह से चक्कर आने लगे, मरीज को मुश्किल से उसकी जान बचाई। स्टेरिलाइजेशन के जो इक्विपमेंट्स है वो सारे, वो मशीनें खराब पड़ने से इन्फेक्टेड है। ये खबरें लगातार यहाँ पे छप रही है। हम सीएमओ साहब से भी मिले, 10 दिन का टाइम भी दिया, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं किया गया, क्योंकि ये इसको ज्यादा से ज्यादा खराब दिखाना इनका उद्देश्य है। लेकिन हम जो नागरिक हैं, हमें पता है कि गरीब लोग जो हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करवा सकते। इसलिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जो सरकारी अस्पतालों में जो भी सुविधाएं हैं नागरिकों के लिए वो न्यूनतम ही है, लेकिन वो काम करनी चाहिए, वो दुरुस्त रहनी चाहिए। तो इसके लिए आज हम यहाँ पे नागरिक मंच की तरफ से धरना दे रहे हैं। हमने ये मांग जो है ये कह रहे थे, यहाँ पे सरकार की तरफ से कहा जाता समाधान शिविर लगा रहे हैं। समाधान शिविर में भी ये बात उठाई हमने जाके, लेकिन टस नहीं हुए। आज इन्होंने आके यहाँ पे ज्ञापन लिया, ये बहुत अच्छी बात है, और हमें कहा है कि 4-5 दिन के अंदर तमाम सुविधाएं बहुत परफेक्टली चलेंगी। ये तो बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा होगा तो, और नहीं तो हमने अब स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम ये अपना ज्ञापन भेजा है, और 23 जुलाई को भी हम एक कन्वेंशन करेंगे यहाँ पे स्वास्थ्य के मुद्दे पे। और अगर ये स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त नहीं हुई तो उसके बाद आगे आंदोलन के लिए बड़ा कदम उठाया जाएगा। नागरिक मंच की तरफ से ये धरना रखा जा रहा है कि सिविल अस्पताल में जो स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए उनकी कमी है, तो उनको कैसे मतलब क्योंकि आम नागरिक काफ़ी परेशान हो रहा है, तो उनकी समस्याओं को लेकर हमने कोशिश की है कि भाई ये धरने के माध्यम से हम यहाँ के सरकार को और हेल्थ मिनिस्टर को भी आगाह कर पाएँ कि भाई ये सिविल अस्पताल की क्या हालत है आपकी। आप देखेंगे कि मतलब जो है 280-250 मेडिसिन के मरीज आते हैं रोजाना, और सिर्फ 3 डॉक्टर हैं, उनमें से एक की ड्यूटी बाहर लगा दी जाती है, सिर्फ 2 डॉक्टर हैं। अब वो 2 डॉक्टर इतने मरीजों को कैसे देख पाएंगे, मतलब जो है 8-8, 10-10 घंटे का ओपीडी कैसे चला पाएंगे। और फिर मरीज तो डॉक्टर को गालियां देगा कि भाई मेरे को टाइम से नहीं देखा या अच्छी तरह से नहीं देखा, तो 1 मिनट में मेरे को चलता कर। आपको पता है कि क्या कमियां होती हैं, कितनी मरीजों को परेशानी होती है, क्या कहेंगे परेशानी को लेकर? परेशानी का हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब डॉक्टर तो कोशिश करते हैं कि परेशानी कम हो, लेकिन वो संख्या इतनी बढ़ती जा रही है। क्योंकि एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा जो हमारे स्वास्थ्य के जनरल पैरामीटर्स हैं कि हमारा जलवायु ठीक होनी चाहिए, हमारा पानी साफ होना चाहिए, हमारा भोजन ठीक होना चाहिए, हमें रहने का मकान ठीक होना चाहिए, वो सुविधाएं गरीब आदमी को नहीं है, तो ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो एक तो सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही, उन पर ध्यान नहीं देगी तो बीमारियां तो बढ़ेंगी, बीमारी बढ़ेंगी तो फिर मरीज अस्पताल में बढ़ेंगे, डॉक्टर उतने ही हैं। तो मैं समझता हूँ एक तो जनरल जो कॉज हैं उनका सुधार किया जाए, और फिर जो भी मतलब ढांचा आपने तय किया है वो पूरा नहीं है, एक तो उस ढांचे में भी जो कमियां जो साफ नहीं है उसको पूरा किया जाए। आप लोगों ने धरना दिया है, आगे क्या रणनीति आप लोगों को? आगे हम सोचते हैं कि भाई ये हेल्थ मिनिस्टर को हम ये मांग पत्र भेजेंगे कि भाई इस ढांचे को ठीक किया जाए, और अगर ये मान लिया नहीं उसमें मानते तो हमारा ये है कि भाई अभी तो ये धरना ही दिया हमने, फिर एक जनसभा भी करेंगे जिसमें हम 400-500 लोगों को इकट्ठा करके और ये मैसेज लेके जाएंगे। आइडिया ये है कि भाई ये नीचे तक जाए चीज़, मतलब सिर्फ ये जिले के सिविल अस्पताल का मसला ना रहे। हम लोगों को आगाह करेंगे कि भाई वो महम के अस्पताल पे भी, कलानौर के अस्पताल पे भी, CHC पे भी, उन पे भी जो कमियां हैं उनको भी लेके अपनी मांग पत्र बनाएं।
जी डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र, इंचार्ज सिविल हॉस्पिटल रोहतक, जो सामाजिक संस्था बाहर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका मुख्य मुद्दा है कि अल्ट्रासाउंड मशीनें खराब हैं। हालांकि यहाँ नागरिक अस्पताल में 5 अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, जो 3 मशीनें हैं वो काफ़ी पुरानी है और पीएनडीटी एक्ट के तहत उनको सील कर दिया। बाकी 2 मशीनें दुरुस्त अवस्था में है और कार्य कर रही हैं, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर एक है, डॉक्टर रीटा गोयल, जो अल्ट्रासाउंड करती है, लेकिन उनका तबादला प्रमोशन के उपरांत भिवानी हो गया है। आज तक तो सभी अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, आगे व्यवस्था कर दी जाएगी ताकि आगे भी कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके अलावा ऑटोक्लेव, पीछे से मशीन खराब हो गई थी, उसका एलिमेंट खराब था, उसको भी दुरुस्त करवा दिया है। अब ऑटोक्लेव सारे ठीक प्रकार से चल रहा है। रही तीसरी बात, एसी खराब थे ब्लड बैंक के, वो ब्लड बैंक के एसी रिपेयर करवा दिए हैं। अब ब्लड बैंक के एसी और रेफ्रिजरेटर दुरुस्त अवस्था में कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर, जिस तरह से कोई संस्था या कोई मंच जिस तरह से प्रदर्शन करता है, उसके बाद जो है मशीनें ठीक होती हैं, तो उससे पहले अगर व्यवस्था हो तो कहीं ना कहीं मरीजों को परेशान न हो। ये सारी व्यवस्था इनके प्रदर्शन से पहले ही करवा चुके हैं हम, क्योंकि ऑटोक्लेव मशीन ठीक करवाए 10 दिन हो चुके हैं, और ऐसे ही जो ब्लड बैंक का एसी है वो भी ठीक करवाए कई दिन हो गए। तो इनका कहना है कि जिस तरह से ब्लड बैंक में एसी खराब होने की वजह से ब्लड जो है किसी को मरीज को चढ़ाएगा, उससे कहीं व्यवस्था भी नहीं, ब्लड जो होता है वो रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, उससे एसी से कोई इसका वास्ता नहीं है। तो रेफ्रिजरेटर जो ब्लड बैंक का वो दुरुस्त अवस्था में है। क्या कहना चाहेंगे अभी जिस तरह से प्रदर्शन, जो भी प्रदर्शन उन्होंने मांगे रखी है, उनको और आगे दुरुस्त करवाने के लिए उच्च अधिकारी को लिख दिया जाएगा। और हम हमेशा सख्त प्रयास करते रहते हैं कि जो भी व्यवस्था हो, अव्यवस्था हो, उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीका अपनाया जाए।